सभी पुरुषों का परम धर्म है कि वो अधक्षक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, क्योंकि एकमात्र कृष्ण है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम जो 64 दिव्य गुणों से युक्त हैं, जिनमें 16 कलाएँ स्वयं पाई जाती हैं, ये एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो ऐसे कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वह जीवन के हमारे आधार हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम है रसराज श्री कृष्ण। भगवान सब रसों के राजा हैं। इस चाहे वात्सल रस है, वात्सल रस का आनंद उन्होंने अपनी मैया यशोदा जी को दिया। उसी प्रकार से माधुर्य रस का आनंद, प्रेम का जो पराकाष्ठा है, उन्होंने गोपियों के से प्रेमिकाओं के साथ उन्होंने दिया। और योगियों के बीच में योगेश्वर कहलाते हैं, रसकों के बीच में रसकेश्वर हैं। और यही कृष्ण जो हैं, जब राजनीति की बात करते हैं तो वो जो है महाभारत में एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में भी उन्होंने अपने आप को पेश किया। तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं जो आनंद के आगार हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब संभव है। और उसी चैतन्य महाप्रभु के इस कृष्ण प्रेम को हमारे इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में जो है फैला दिया। आज इस्कॉन के 600 शाखाएं हैं पूरी दुनिया में, और इन मंदिरों के माध्यम से पूरे विश्व में एक कृष्ण का जो प्रेम है और कृष्ण का जो नाम है, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, वो प्रसारित किया जा रहा है। हरे कृष्णा। मंदिर के मुख्य द्वार से जब हम प्रवेश करते हैं तो जब आगे बढ़ते हैं तो दोनों तरफ हरी भरी क्यारियां दिखाई पड़ती हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो जा रहे हैं उनके अंदर उत्सुकता है अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, और जो आ रहे हैं वो कृतकृत्य हैं, गदगद हैं। हमने भगवान कृष्ण के श्री विग्रह के दर्शन किए और उनकी आह्लादिनी शक्ति भगवती राधा। और जब दूसरी सीढ़ियां चढ़कर के ऊपर आते हैं तो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं ना चारों तरफ। यहाँ से अगर नज़र डालें तो दूर दूर तक ये देखिए वैदिक प्रदर्शनी, जहाँ पर अपनी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का दिग्दर्शन कराया जाता है, और जहाँ पर हमें पता लगता है कि हम हैं कहाँ, कौन हैं, क्या कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण का यही तो है कर्म का संदेश कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन से कहा है मुझे याद करें और युद्ध करें। आप केवल कर्म का अधिकार है। और अगर आगे चलें तो सबसे अंत में वो भगवान कृष्ण का दिव्य शंखनाद, वो भगवान कृष्ण का कुरुक्षेत्र का नाद आज यहाँ राधा पार्थसारथी मंदिर में कहीं न कहीं उन्हीं भगवान कृष्ण की दिव्य झांकियों का दिग्दर्शन कराते हैं। हालांकि प्रेममयी राधा और भगवान कृष्ण, राधा और कृष्ण वृंदावन को सखी बासु भलो, जहाँ पास बहाएं जमुना पटरानी, जो नर न्याय के ध्यान धरे गौलोक मिले तिनका राजधानी। कृष्ण कृष्ण को नाम रटे तरिजात चबे दबते अभग प्राणी, और जमुना जमदूतन तारती है भवहारती है श्री राधिके रानी। और राधा स्मरण, राधा रानी का स्मरण करके यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो राधा पार्थसारथी दिव्य मंदिर बनाया गया, इसके बाह्य दर्शन अभी आप कर रहे हैं, परकोटों के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ स्थित प्रदर्शनियों के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं उस परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान राधा माधव भगवान कृष्ण के दर्शन करवाने, जिनको देख करके तृप्त हो जाएंगे, जिनको देख करके हमारा आत्म साक्षात्कार होगा और इसके बाद में परमात्मा साक्षात्कार होगा। तो आइए चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं भगवान कृष्ण के, राधा गोविंद के, भगवान गोविंद के। यहाँ सच्ची भक्ति का अनवरत दर्शन होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही तो है परमपिता परमेश्वर का विशेष नाम संकीर्तन, जो यहाँ सबके लिए सुलभ है। इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की व्यवस्था की गई है। श्रील प्रभुपाद ने जब देखा कि विश्व में जो है वो अशांति का माहौल बढ़ रहा है और लोग जो है आध्यात्मिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने जो है वो 1965 में जो है अमेरिका गए यहाँ से। वैसे तो शुरुआत की भारत में, और 1965 में वो अमेरिका गए और 1966 में वहाँ पे अमेरिका में न्यूयॉर्क में पहले जो है प्रथम जो है वो सेंटर का निर्माण किया, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में था 1966 में। उसके बाद से प्रभुपाद ने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जो है पूरे विश्व में फैलाया। उसके बाद 10 साल
तक प्रभुपाद रहे, 12 साल तक इस पृथ्वी पे, और 12 साल के दौरान उन्होंने लगभग 108 मंदिरों से ज़्यादा मंदिरों की स्थापना की पूरे विश्व में, और 14 बार सारे विश्व का भ्रमण किया। और 1977 में उनके धाम वापस जाने के बाद, भगवान के धाम जब वापस चले गए, तो उनके शिष्यों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, और आज जो है उसके बाद 30-32 साल लगभग बीत चुके हैं, और विश्व के सारे प्रमुख शहरों में इस्कॉन के मंदिर हैं, जैसा कि मंदिर आप यहाँ भी देख रहे हैं दिल्ली में। तो इसका उद्देश्य यही है कि सब लोगों को जो है आध्यात्मिक ज्ञान देना, और उनके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान अपनाने से, आध्यात्मिक वातावरण लाने से शांति और सुख का माहौल है।